हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नई कहानी पर। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। टाइपिंग कोचिंग सेंटर में विनय का पहला दिन था। वह अपनी सीट पर बैठा टाइप सीखने के लिए नियमित वाली पुस्तिका पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाह अपने कैबिन के गेट की तरफ गई। लंबे बाल कजरारे नैनों वाली एक सांवली लड़की उसकी कैबिन में आ रही थी। लड़की उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। टाइपराइटर की डस्टिंग की, फिर ठीक किया और टाइप करने में मशगूल हो गई। विनय का मन टाइप करने में नहीं लगा। वह किसी भी हालत में लड़की से बातें करना चाह रहा था। वह टाइपराइटर पर कागज लगाकर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। लड़की की उंगलियां टाइपराइटर के कीबोर्ड पर ऐसे पड़ रही थी जैसे हारमोनियम बजा रही हो। क्या देख रहे हो? थोड़ी देर बाद लड़की गुस्से से बोली, आपको टाइप करते देख रहा हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? टाइप सीखने? ऐसे सीखोगे? लड़की के स्वर में तल्खी बरकरार थी। मेरा आज पहला दिन है, इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइप कर रही थी तो मैं देखने लगा कि आपकी उंगलियां कैसे पड़ती हैं कीबोर्ड पर। आपको टाइप करते देखकर लगा मैं भी सीख जाऊंगा। यदि इसी तरह मुझे ही देखते रहे तो आपकी यह मनोकामना पूरी नहीं होगी। लड़की फिर टाइप करने में जुट गई। विनय भी कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगा। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था। वह बेचैनी सी महसूस कर रहा था। 10 मिनट बाद ही उसने टाइपराइटर का रिबन फंसा दिया। रिबन तो फंसेगा ही, जब ध्यान कहीं और होगा तो काम कैसे होगा। लड़की उसके टाइपराइटर को थोड़ा अपनी ओर खींचकर रिबन ठीक करने लगी। तुम भी ऐसे करोगे काम? इसी बीच रिबन नीचे गिर गया। वह उसे उठाने के लिए झुकी तो उसके गले से चुन्नी गिर गई। रिबन उठाने के लिए विनय भी झुका था। उसकी निगाह अकस्मात ही लड़की पर चली गई। वह सकपका गया। लो, ठीक हो गया, लड़की ने कहा तो उसकी चेतना लौटी। लड़की फिर टाइप करने में लग गई, लेकिन विनय का मन टाइप में नहीं लगा। वह लड़की से बात करने के ताक में ही लगा रहा। मन नहीं लग रहा है। अचानक लड़की ने उससे पूछा तो बाछे खिल गई। लगता है आपका नाम? विनय ने बात को बढ़ाने के लिए सवाल कर दिया। सुहानी अच्छा नाम है, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है। क्यों? कोई एक कारण तो बताओ। यह कहते हुए सुहानी अपनी सीट से उठी और पर्स कंधे पर टांगते हुए कैबिन से बाहर निकल गई। विनय उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने टाइपराइटर पर ध्यान डाली। टाइपराइटर उसे उदास लगा और दुनिया बदल गई। इसी दिन से विनय हवा में उड़ने लगा। रातों को छत पर घूमने लगा, तारे गिनता और उनसे बात करता। चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता। गर्मी की धूप उसे गुनगुनी लगने लगी। दुनिया गुलाबी हो गई तो जिंदगी गुलाब का फूल। आंखों से नींद गायब हो गई। अपनी इस स्थिति के बारे में उसने अपने एक दोस्त को बताया तो उसने कहा, गुरु तुम्हें प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुनकर उसे अच्छा लगा। अगले दिन विनय ने सुहानी से कहा कि आप पर एक कविता लिखी है, चाहता हूँ कि आप इसे पढ़े। यह भी खूब रही। जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान। कितना जानते हो आप मुझे? जो भी जानता हूँ उसी आधार पर लिखा हूँ। सुहानी उसकी लिखी कविता पढ़ने लगी। सुमन कलकल करके बहने वाली जलधारा लोगों की प्यास बुझाती, किसानों के खेतों को सींचती राह में आती है बहुत बाधा। फिर भी मिलती है सागर से उसके प्रेम में। सागर साहिल पर पटकता है सिर। उनके प्रेम की प्रांगणता को प्रमाण पूर्णमासी की रात में उठने वाला ज्वार भाट सारिता है तो सागर है। सरिता के बिना रेगिस्तान हो जाएगा सागर। सागर के प्रेम में सरिता लांघती है पहाड़ पठार और मानव निर्मित बाधाओं को। कविता के नीचे उसने विनय की जगह सागर लिखा था, सुहानी की जगह सरिता। सुहानी ने उसे देखा और कागज विनय की तरफ बढ़ा दिया। विनय ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इसे टाइप कर दें, इसे छपने के लिए भेजना है। सुहानी कुछ नहीं बोली, कागज को सामने रखकर टाइप करने लगी। विनय उसे देखता रहा। इस बात का आभास सुहानी को भी था कि विनय उसे ही देख रहा है, लेकिन उसने कोई विरोध करने के बजाय पूछा कि आप कवि हैं? बनने की कोशिश कर रहा हूँ, सुहानी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी इस टिप्पणी से विनय सकपका गया। कवि अपने सुख के लिए कविता रचता है,
रचते समय वह कविता के बारे में सोचता है। उसके बाद वह कविता को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कवि कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता। यह आप कैसे कह सकती हैं? मैं समझती हूँ कि आदमी की जिंदगी भी एक कविता है। मेरी जिंदगी एक कविता है। मेरी जिंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे वाह, आप तो कवि हैं। अभी आपने जो कहा वो तो कविता है। कविता नहीं, कविता का प्रलाप है। उसकी वेदना जो उस कवि के कारण उपजी है जिसने मेरी जिंदगी की रचना की। इतना कहकर सुहानी कैबिन से बाहर चली गई। कैसी है यह? विनय ने सुहानी के टाइपराइटर को देखा। लगा जैसे टाइपराइटर किसी शौक गीत की रचना में मशगूल है। प्यार की खुशबू आज उन्होंने अधिक बातें की। उनके वार्तालाप को देखकर टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाली मैडम ने उनके पास आकर कहा कि आजकल तो तुम काफ़ी खुश हो सुहानी। बदले में सुहानी केवल मुस्कुराई। विनय भी मुस्कुराया। तो क्या मेरे प्यार की गंध इसे भी लग गई? अगले दिन सुहानी जब इंस्टीट्यूट आई तो काफी सजी धजी थी। नया पिंक सूट पहने थी, बालों का स्टाइल बदला हुआ था। विनय को सुहानी का यह बदला रूप अच्छा लगा। वह अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया। बोला, काफी सुंदर लग रही हो। जवाब में जब सुहानी ने मुस्कुराते हुए थैंक यू का फूल जब उसकी तरफ फेंका तो उसकी इच्छा हुई कि वह खड़ा होकर नाचने लगे और जोर जोर से चिल्लाए कि उसे प्यार हो गया है। ग्रह नक्षत्रों की चाल। आदमी जब निराश होता है या फिर लक्ष्य के प्रति उसकी स्थितियां साफ नहीं होती हैं तो वो धर्म और ज्योतिषी की शरण में चला जाता है। विनय का भी हालत कुछ ऐसा ही था। वह सुहानी को चाहने लगा था, लेकिन सुहानी भी उसे चाहती है यह स्पष्ट नहीं था। वह अपनी बेरोजगारी से भी परेशान था। घर वाले शादी के लिए अलग से दबाव डाल रहे थे, लिहाजा एक दिन वह ज्योतिषी के पास चला गया नौकरी पाने के लिए। वह ज्योतिषी से नुस्खे पूछता रहता है। उसने सोचा कि प्रेम पाने के लिए भी ग्रह नक्षत्रों की चाल जान ली जाए। नौकरी के लिए तो ज्योतिषी कभी कहता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है जो आपके शुभ कार्य में बाधक है। इसकी शांति के लिए घर में मोर पंख रखें और प्रतिदिन उसे 2-3 बार अपने शरीर पर घुमाएं। सोमवार के दिन चांदी से बना सर्प का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाएं। नित्य श्री गणेश जी की उपासना करें। धैर्य पूर्वक ऐसा करने पे ही रोजगार प्राप्ति की संभावना बनेगी। विनय ने अभी तक उसके बताए हर नुस्खे को आजमाया, लेकिन आज तक कोई संभावना नहीं बनी। शिकायत करने पर वह कह देता है कि आप पर भाग्य शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र के बलवर्धन के लिए शुक्रवार के दिन 5:30 रत्ती का उपल चांदी में जड़वाकर दाहिनी माध्यमा में धारण करें। पंडित जी, मेरी कुंडली में प्रेम है कि नहीं? पूछा। कुंडली पर सरसरी नजर डालते हुए ज्योतिषी ने कहा, प्रेम विवाह का योग है, लेकिन कुछ बाधाएं हैं। प्रेम विवाह में क्या लफड़ा है? आप पर शनि की महादशा चल रही है जो अशुभ फलप्रद है। शनि शांति के लिए प्रत्येक शनिवार कुत्तों को सरसों के तेल से बना मीठा पराठा खिलाएं। ग्रह शांति के उपरांत ही प्रेम में सफलता की संभावना बन सकती है। सब ढकोसला है। इतने दिनों से आप एक नौकरी के लिए मुझसे क्या क्या नहीं करवाते रहे। मिली नौकरी, साला चपरासी भी कोई रखने को तैयार नहीं। बोलकर विनय ज्योतिषी के कमरे से निकल गया। घर पहुंचते ही मम्मी कहने लगी, तुम्हारे पिता ने लड़की पसंद कर ली है। उनके दोस्त की बेटी है, एमए करके नौकरी कर रही है। तो मैं क्या करूं? शादी कर लो। बिना नौकरी मिले यह नहीं हो पाएगा। फिर तो पूरी जिंदगी कुंवारे ही रह जाओगे। बीवी की कमाई खाने से तो कुंवारा रहना ही अच्छा है। कहते हुए विनय अपने कमरे में चला गया। जिंदगी आसान नहीं। एक सप्ताह तक सुहानी टाइपिंग कोचिंग नहीं आई। विनय रोज आता रहा और निराश होकर वापस घर जाता रहा। 8वें दिन सुहानी के आते ही वह पूछ बैठा कि एक सप्ताह आई नहीं। जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं। कहते हुए सुहानी अपनी सीट पर बैठ गई। क्या हो गया? मेरी बहन जो बीएससी कर रही है किसी लड़के के साथ चली गई। दोनों बिना शादी के ही एक साथ रह रहे हैं। ऐसा क्यों किया? उसका कहना है कि यदि वह ऐसा ना करती तो उसकी शादी ही नहीं हो पाती। मतलब हमारे घर के आर्थिक हालात। इतना कहकर सुहानी चुप हो गई। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया है। आज की
युवा पीढ़ी विद्रोही हो गई है। वह परंपराओं को तोड़कर नई नैतिकता गढ़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर माँ तो नहीं समझती। हाँ, उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के एक साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतजार करने से तो बेहतर ही है ना कि जो हाथ थाम ले उसके साथ चल दिया जाए। चाहे 4 दिन ही सही, जिंदगी में बाहर तो आ जाएगी। विनय को लगा कि कह दे कि फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती, हम शादी कर लेते हैं, पर वह कह नहीं पाया। जानते हो, मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही है। उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। वह दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार हैं। अगले साल बलिंग होते ही शादी कर लेंगे। विनय के मन में आया कि कह दे कि अच्छा ही है, वह अपने आप वर खोज ले तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 5,000 रुपए की नौकरी में तुम कौन सा राजकुमार उन्हें दे दोगी। अच्छा है कि वह अपने अपने प्रेमियों के साथ भाग जाएं। बातों बातों में दोस्तों, कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। विनय और सुहानी की बहनें और भी बहुत कुछ, वो सब अगले भाग में बताऊंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।